मुजफ्फरनगर में हत्या के मुकदमे का सफल खुलासा करते हुए पति की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर मुजफ्फरनगर से है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर एम ए तोमर के मुताबिक पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। पुलिस ने हत्या के मुकदमे का सफल खुलासा करते हुए अपने पति की हत्या करने वाली पत्नी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल एक दुपट्टा, एक नशे की गोली का पत्ता, एक गिलास बरामद किया है। देखिए, दिनांक 20-21 की रात में एक व्यक्ति सलमान, जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल बताई जाती है, कोतवाली थाना क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर में उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसकी पत्नी कंप्लेन करती है कि इसकी फांसी लगाकर ये आदमी मेरा किराए पर रहती थी और उसकी मृत्यु हो गई है, और दो अपने पड़ोसियों के माध्यम से उसको अस्पताल पहुंचा दिया था और बाद में उसकी मृत्यु घोषित कर दिया था अस्पताल में। लेकिन हम भी, पुलिस भी उसको फांसी मान के चल रही थी। इसी बीच में जब उसका पोस्टमार्टम होता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आता है, तो इससे साबित होता है कि ये फांसी नहीं बल्कि हत्या की गई थी, जिसके आधार पर 103 बीएनएस के तहत, 103 और 351 बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया जाता है हत्या का। और फिर पुलिस पूछताछ करती है, तमाम 3-4 दिन लगातार कई बार राउंड करके पूछताछ करती है। तो जो संदेह के घेरे में उसकी पत्नी थी, वो उससे पूछताछ की गई। सीओ सिटी इंस्पेक्टर कोतवाली और महिला दरोगा इत्यादि, महिला सिपाही वगैरह इसमें काफी बार जब पूछताछ करती हैं, कई बार पूछताछ करती हैं। पहले महिला इनकार कर जाती है, लेकिन बाद में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाए तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने फिर कबूलनामा किया कि उसने अपने पति की नींद की गोली उसी से, अपने पति से ही मंगा करके, पीस करके उसको कोल्ड ड्रिंक में कीमा बनाकर, कीमा और कोल्ड ड्रिंक का भोज हुआ था। उस भोज में जो है कोल्ड ड्रिंक में उसने नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वो एकदम से गहरी नींद में हो गया था तो दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। तथा उसने यह भी बताया कि इसके पीछे राज क्या था। तो उसने बताया कि विभिन्न स्थानों पर उसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली और इवन मणिपुर के इम्फाल में उसको पिछले लास्ट डेट में ले गया था, और वहां पर ये इसको सेक्स टॉय के रूप में इस्तेमाल करता था। उसका वीडियो भी बनाता था महिला का स्वयं ही, और उसको फिर बेचता भी था, उसी से पैसे कमाता था। महिला की क्या धंधा करा करके, जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, उसी से जिस भरोसे का काम कराता था, वीडियो भी बनाता था। और साथ ही साथ इस तरह से महिला काफी दुखी हो रही थी और कई 15-20 पुरुषों से इस तरह से उसे जबरदस्ती संसर्ग कराने की मजबूर कर रहा था बार बार, जिसकी वजह से वो दुखी होकर इसी आपत्ति में उसने जो है इस तरह का जो नींद की गोलियां मंगा करके उससे, और उसको कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर, उसको जब वो काफी नींद में आ गया तो अपने दुपट्टे से दबा करके उसको मृत कारित कर दिया और बाद में फांसी का एक प्रेटेंशन किया था। लेकिन बाद में पोस्टमार्टम में वो खुलासा हो गया था, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बाकी दुपट्टा और वो सील का बट्टा इत्यादि बरामद कर लिया गया है, तथा वो जो जिसमें दिया गया था नींद की गोलियां, वो भी उस सामान को भी बरामद कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए इसको प्रेषित किया जा रहा है। शादी इसकी लगभग 6 साल पहले हुई थी। 4 साल का उसका एक बच्चा है और 3 साल से इस तरह से वो इस अपनी पत्नी से इस तरह का गड़बड़ काम करा रहा था, जिसके आधार पर पत्नी ने काफी क्रोध में आकर के इस तरह की घटना को कर दिया। जो बताया वीडियो बनाई जाती थी, क्या वीडियो से जो अन्य लोग थे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था या फिर अन्य वजह से? नहीं, ब्लैकमेल वाली बात इसमें नहीं थी। उसमें जानबूझ के उसको देता था ताकि एंटरटेनमेंट के लिए लोग उसको इस्तेमाल करें, उससे पैसा भी उसका पति, जैसा को बता रही है कि अपने उसका पति उसी माध्यम से पैसा भी कमाता था। देखिए, अभी 5 लोगों के नाम हमारे पास प्रकाश में आ चुके हैं, जो कि इस तरह से जिनका वीडियो के साथ हमारे पास फुटेज है, वो जांच का विषय वस्तु भी है। उस पर भी हमारी जांच चलेगी और इम्फाल तक भी हम इसमें, क्योंकि इम्फाल का एक आदमी लास्ट नाम आया है, उस आदमी का नाम भी हमारे पास प्रकाश में, हालांकि मूलतः वो देवबंद का रहने वाला है और वहीं पर बिजनेस करता है इम्फाल में। तो वहां पर भी हमारी टीम जाएगी और उसकी जांच पूरी तरह से की जाएगी।